जब इस जंगल में सुकून था, लेकिन अब हर दिन कोई नई चोरी हो रही है। वाह भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले कभी हमारे जंगल में ऐसी चोरी नहीं हुई। अब तो हर रोज कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। हाँ रानी, मुझे भी इस बात का दुख है। पता नहीं कौन जालिम चोर है, मिल जाए तो उसकी हड्डी तोड़ दूं। मैं तो दाना लेकर भी परेशान हूँ, 2 दाने तक नहीं बचा पा रही। लगता है वो किसी दूसरे जंगल से आया है या फिर हमारे ही जंगल का है, बस छुपकर चोरी करता है। सब अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। कालू कौवा दिल में फिक्र लेकर उड़ता है और जाता है अपनी बीवी गोरी कौवे के पास। गोरी जी, जंगल में तफ्तीश हो रही है। मुझे लगता है अब चोरी छोड़ देनी चाहिए। अरे डरपोक, कभी पकड़े गए हो क्या? जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। सुबह सब परिंदे दाना लेने जाते हैं, उस वक्त चोरी करना आसान है। सही कह रही हो। बताओ किसके घर जाना है? वो बड़ा आँखों वाला कबूतर गया है, उसी के घर से चुरा लाओ। कालू उड़ता है और कबूतर के घोंसले में घुस जाता है। केले और अमरूद देखकर उसका मुंह पानी पानी हो जाता है। वाह, ये तो मजे ही मजे हैं। कबूतर और उसकी बीवी लूसी शाम को वापस आते हैं और खाली घोंसला देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हम बारिश के लिए कुछ भी नहीं बचा पा रहे। इस जंगल का क्या फायदा? सही कहा, चलो जंगल छोड़ते हैं। कालू सब बातें सुन लेता है और गोरी के पास जाता है। गोरी, मैं चोरी नहीं करूँगा। कबूतर और मिट्ठू तो चोर पकड़ने निकले हैं। अरे बेवकूफ, उनमें शामिल हो जाओगे क्या? मुझे डर लगता है, पकड़े गए तो सब मारेंगे। चलो मिट्ठू के घर जाओ, उसका आम चुरा लाओ। कालू फिर से चोरी करता है। मिट्ठू पानी पीने के बाद देखता है आम गायब। इससे तो साबित होता है चोर हमारे ही जंगल का है। चोरियां बढ़ती गईं। कालू और गोरी रोज चोरी करते। कल मेरी माँ आई थी, तेरे साले ब्रिजू की शादी है, तो चोरी छोड़ो, मैं तो थक गया हूँ। बस आखिरी बार रानू चिड़िया का हार चुरा लाओ, फिर कभी नहीं कहूँगी। क्या वाकई? कसम से। कालू रानू चिड़िया के घर चोरी करने जाता है। रानू घर पर होती है, लेकिन उसकी माँ आई होती है और उसे मकई देती है। मुझे मकई से पॉपकॉर्न बनाने हैं, मैं चूल्हा जला देती हूँ। रानू नमक लेने जाती है। कालू हार चुराकर भाग जाता है। अरे राम, चोर तो पड़ोसी कौवा है। सब परिंदे कौवे के घर पहुँच जाते हैं। कालू, मेरा हार वापस करो। नहीं, मैं चोर नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब हम उसके घर की तलाशी लेंगे। तलाशी के बाद हार गौरी के घोंसले में मिलता है। कौवा ही चोर है। निकल जाओ इस जंगल से, वरना मार मार के भूत बना देंगे। कालू और गौरी शर्मिंदा होते हैं, कुछ कह नहीं पाते और जंगल छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखो, चोरी कभी किसी का भला नहीं करती। ग्रीन वैली के सरसब्ज जंगलों में एक उकाब रहता था, जिसका नाम इरो था। इसकी 6 बीवियां थीं, खूबसूरत बागात और दौलत थी, मगर एक दुख हमेशा इसे सताता था। इसके यहाँ कोई औलाद ना थी। दोस्त काजू, मैंने 6 बार शादी की, सिर्फ औलाद की खातिर, मगर किस्मत ने मुझे ये खुशी कभी नहीं दी। ये दौलत किस काम की जब कोई वारिसी ना हो? काजो, जो एक चालाक कौवा था, ने कहा, इरो, तुम्हारा दुख सच्चा है, मगर एक उम्मीद है। पहाड़ों की चोटी पर एक मंदिर है। कहते हैं जो सच्चे दिल से दुआ करता है, इसकी मुराद जरूर पूरी होती है। अगली सुबह इरो उम्मीद से भरकर मंदिर की तरफ रवाना हुआ। वहां दुआएं मांगने के बाद वापसी पर गर्मी की शिद्दत से निहाल हो गया। कितनी प्यास लगी है, काश कहीं पानी मिल जाए। आगे जाकर इससे एक खूबसूरत तालाब नजर आया, लेकिन वहां एक खूबसूरत मादा उकाब नहा रही थी। इसका नाम नीना था। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कोई नहा रहा है? ऐसे बेशर्मी से अंदर चले आए। मुआफ करना, इरो ने माजरत की, मुझे सिर्फ पानी चाहिए था। नीना ने तालाब के किनारे की तरफ इशारा किया। उधर पियो, ये नहाने की जगह है। लगता है तुम इस जंगल के नहीं हो। हाँ, मैं ग्रीन वैली से आया हो, पानी तक पहुंचने में मदद करो। रास्ते में बातें करते करते इरो को नीना पसंद आ गई। नीना, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हो। मुझे भी तुम पसंद आए हो, इरो। पहली नजर में ही नीना ने शर्माते हुए कहा। नीना ने इरो को अपने घर ले जाया, जहां सिर्फ इसकी सौतेली माँ रहती थी। हैरत की बात ये कि वो फौरन मान गई। ले जाओ इसे,
कब से इंतजार कर रही हूं कि कोई आकर इस मनहूस को ले जाए। शादी के बाद इरो नीना को अपने घर लाया। जब 6 बीवियों ने नीना को देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। कितनी हुसैन है ये, हम तो इसके सामने साए लगते हैं। सच कह रही हो, इरो तो किस्मत वाला निकला। ये सुनकर नीना दिल ही दिल में खुश हुई। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन नीना बेहोश हो गई। इरो फौरन जंगल की हकीमा बुलबुल वैद्या को ले आया। मुबारक हो इरो, नीना माँ बनने वाली है। इरो की खुशी की इंतहा ना रही। बुलबुल जी, आपको 10 टोकरियां फल दूंगा। ये खबर तो मेरे लिए ख्वाब जैसी है, मगर ये खुशी 6 बीवियों के लिए खतरा बन गई। अब सारी अहमियत नीना और इसके बच्चे की होगी। उंदीरा बोली, हम सब खादमा बन जाएगी। दूसरी ने कहा। इरो नीना का खास ख्याल रखने लगा। नीना, ये ज़ाफ़रान लाया हो, रात को दूध में पी लेना। बच्चा खूबसूरत और सेहतमंद होगा। इरो, तुमने तो मेरी दुनिया बदल दी है। मेरी सौतेली माँ ने कभी मोहब्बत ना दी। अब वो वक्त खत्म हो चुका है। तुम मेरी बीवी हो, अब कोई दुख तुम्हें नहीं पहुंचा सकता। एक रात उंदीरा ने ये सब बातें सुन ले और अंदर दाखिल हुई। नीना की खिदमत में भी करूंगी, आखिरकार में बड़ी माँ बनूंगी। बिल्कुल उंदीरा, सब तुम्हारे ही हाथ में है, इरो ने कहा। इसी रात काजू दौड़ता हुआ आया। इरो, चूर तुम्हारे बाग में घुस आए हैं। जल्दी चुल्लू, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इरो काजू के साथ चला गया। उधर नीना को दर्द से शुरू हुआ। तन्हा, कमजोर, इसने 7 अंडे दिए और नियाल हो गई। 6 बीवियों ने मौका गनीमत जाना। उन्होंने अंडे उठाए, उनकी जगह पत्थर रखे और असली अंडे जंगल में फेंक दिए। जब इरो वापस आया, बीवियां बोले, इरो, नीना ने अंडे नहीं दिए बल्कि पत्थर दिए हैं। इरो गम से नियाल हो गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कुदरत मुझ पर इतनी जालिम क्यों? नीना रो पड़ी। वो जानती कि कुछ गलत हुआ है, मगर कोई सबूत ना था। चंद दिन बाद नीना ने इरो से कहा, इरो, मेरा दिल कहता है मेरे बच्चे जिंदा हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें सुकून मिले तो जरूर जाओ, इरो ने नरमी से कहा। नीना चलते चलते एक कुनवे के पास पहुंची। खुदकुशी का इरादा था। काश आखिरी बार अपने बच्चों को देख लो। तभी एक छोटी चिड़िया रिया 7 बच्चों के साथ आई। नीना हैरान हुई। ये उकाब के बच्चे हैं, मगर तुम तो चिड़िया हो। सच है, रिया ने कहा। एक जालिम उकाब ने ये अंडे जंगल में फेंके थे। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो गायब हो गई। तब से मैंने ही उन बच्चों को पाला है। नीना की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे ही बच्चे हैं, बिल्कुल इरो जैसे लगते हैं, और वो जालिम यकीनन उन 6 में से कोई थी। नीना ने रिया से दरखास्त की कि वो बच्चों समेत इसके साथ चले। जब वो घर पहुंची, रिया ने फौरन उंदीरा की तरफ इशारा किया। यही वो उकाब है जिसने अंडे फेंके थे। उंदीरा घबरा गई। ये झूठ है, मैं इरो की पहली बीवी हूं, ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन इरो का गुस्सा फट पड़ा। खामोश उंदीरा, तुमने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की, तुम्हें माफी का हक नहीं। नीना बोली, ये सब शरीक जुर्म थी, सिर्फ उंदीरा नहीं। इरो ने तमाम 6 बीवियों को घर से निकाल दिया। रिया का शुक्र अदा किया और इसे इनामात दिए। अब इरो, नीना और उनके 7 बच्चे एक खुशहाल पुरअमन जिंदगी गुजारने लगे।